अगर नहीं बदला यूएनएससी तो लात मारकर बाहर हो जाएगा भारत। पहले अमेरिका और फ्रांस को सताया था डर, अब बोल पड़ा ब्रिटेन। जल्द ही संयुक्त राष्ट्र में भारत को नहीं दिया वीटो पावर तो कुछ ही सालों में पूरी तरह निष्क्रिय होकर बर्बाद हो जाएगा यूएन। घबराए यूएनएससी ने शुरू कर डाली सुधार की प्रक्रिया। दोस्तों, यूएनएससी को लेकर भारत लंबे वक्त से रिफॉर्म की डिमांड कर रहा है, लेकिन जब पश्चिमी देश और चीन की अड़ंगे के कारण मोदी को नाकामी मिलती दिखी तो अब भारत ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया है कि अगर जल्द ही संयुक्त राष्ट्र बदलाव नहीं करता है तो यह संगठन आने वाले कुछ ही सालों में पूरी तरह से निष्क्रिय होकर के बर्बाद हो जाएगा और भारत इसे लात मारकर बाहर हो जाएगा। और दोस्तों, मोदी की आक्रामक नीति के कारण पहले अमेरिका और फ्रांस और अब ब्रिटेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि भारत की बातें नहीं मानी गई तो फिर बर्बादी तय है। क्योंकि इस वक्त यूरोप बर्बादी की अंतिम सांसें गिन रहा है तो अमेरिका तगड़े वित्तीय संकट में घिर चुका है, चीन भी बर्बाद होती इकोनॉमी के कारण रसातल में है। और इसी दौरान बड़ी बात यह रही कि यूएन जैसी ये संस्था ना तो यूक्रेन युद्ध को रोक पाई, ना कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन और दवाओं के प्रेशर को झेल पाई, ना तेजी से बदलते वित्तीय हालातों में दुनिया में संतुलन स्थापित कर पाई और फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के मुद्दे को यह बिल्कुल भी नहीं झेल पाई। इन तमाम मुद्दों पर यह संस्था सफेद हाथी साबित हुई है। और दोस्तों, बड़ी बात यह रही कि इसी दौरान दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश था जो कोरोना में डट कर के खड़ा रहा। दुनिया के 99 देशों में दवाएं और वैक्सीन सप्लाई की। खुद अमेरिका कह चुका है कि यूक्रेन युद्ध में भारत ने ही परमाणु हमला नहीं होने दिया। और यह बात आप देख भी चुके हैं कि जब दुनिया के सामने गेहूं यानी फूड का संकट खड़ा हुआ तो भारत ने रूस से बात करके इसे दूर करने की कोशिश की। खुद मोदी ने G20 के मंच पर इस युद्ध की जमकर निंदा की थी और इसे रोकने वाले कदम उठाने के लिए कहा था। यहां तक कि भारत ने इस दौरान रूस से तेल और गैस लेकर दुनिया की जरूरतों को पूरा करने का काम किया है। यानी जो काम यूएन नहीं कर पाया वो काम अकेले भारत ने कर डाला। लिहाजा अब भारत की बातों को गंभीरता से लेते हुए यूएनएससी ने बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत समेत दूसरे देशों को वीटो पावर देने के लिए इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन शुरू हो चुकी हैं, जिसके चलते अब बहुत जल्द यूएनएससी में भारत को स्थायी मेंबर के तौर पर आप देखने वाले हैं और भारत वीटो पावर के साथ दुनिया पर धमक जमाने वाला है, जिसकी दोस्तों भारत बेसब्री से सालों से डिमांड करता आ रहा है। ये नेगोशिएशन हाल ही में शुरू हो चुकी है और साथ ही इन बैठकों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए पूरी मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, यानी कि आप इंटरनेट पर इस मीटिंग को देख भी पाएंगे। केवल यूएनएससी नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस काफी ज्यादा जरूरी होती हैं, जिससे एक बड़ा पॉइंट ही निकल करके सामने आया है कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों की संख्या बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके तहत अभी जहां यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य मौजूद हैं, वहीं रिफॉर्म्स के तहत इनकी संख्या को बढ़ाकर 10 स्थायी और 15 अस्थायी सदस्यता की जाएगी। मतलब यूएनएससी में टोटल संख्या 25 देशों की हो जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि वीटो पर कैसे सहमति बनती है, क्योंकि ज्यादातर देशों को अगर वीटो पावर दे दी जाती है तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर बड़े फैसले करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में अगर कोई एक भी देश वीटो कर देता है तो फिर उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सकेगा, जो इंटरनेशनल लेवल पर पारदर्शिता और गुट निरपेक्षता के लिए खतरा साबित होगा। लिहाजा जिससे वीटो पावर को लेकर के ऐसा कोई कदम उठाना होगा जिसे यूएनएससी के सही फैसला लेने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़े। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में शुरू हुए इस नेगोशिएशन को देखते हुए भारत काफी ज्यादा खुश हो चुका है और G4 देशों ने इस पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। G4 देश यानी भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये एक ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को अपना सपोर्ट दे रहा है। G4 देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह बात खुलकर के सामने आई है कि सभी G4 देश इन नेगोशिएशंस का स्वागत कर रहे हैं और चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में ऐसे बदलाव किए जाएं ताकि हर महाद्वीप को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल सके और संयुक्त राष्ट्र एक इफेक्टिव ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आए। क्योंकि दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र नए सुधार नहीं हो पाने के कारण एक निर्जीव संगठन बनता जा रहा था। फिलहाल इसकी महासभा में 193 सदस्य राष्ट्र हैं, लेकिन कोई भी एक मत नहीं है। तो वहीं इन देशों के बीच
5 नेगोशिएशन ग्रुप एक्टिव हैं, ये सभी एक दूसरे की काट तलाशे हुए रहते हैं। क्योंकि दोस्तों अब तक सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर सुधार का एजेंडा आगे बढ़ाने का वास्तविक दबाव नहीं पड़ा था, क्योंकि 193 सदस्यों वाली ये महासभा कोई प्रस्ताव आगे भेज भी नहीं पा रही थी। लेकिन अब इसी में चाबी भर दी गई है। तो वहीं दोस्तों भारत जैसा मुल्क संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का तगड़ा दावेदार है। वो सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही दुनिया की 5वीं इकोनॉमी भी है, लिहाजा इसे इग्नोर कर पाना खुद यूएन के लिए संकट बन सकता है। और दोस्तों अब अगर साल 2025 तक भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो यह मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत हर तरह से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का हकदार है। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत की आर्थिक, सामाजिक और सैन्य क्षमता में बदलाव हुआ है, विस्तार हुआ है, उसके बाद अब दुनिया भर के देश भारत को ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रहे हैं। और अब यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो पावर भारत को सही मायनों में ग्लोबल पावर बना सकती है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर पहले अमेरिका और फ्रांस ने तगड़ी फटकार लगाई थी और अब ब्रिटेन ने भी भारत का सीधा सपोर्ट कर दिया है। तो वहीं रूस पहले से ही भारत को बिना शर्त सपोर्ट देने के लिए तैयार है। अड़ंगा है तो बस चीन का है, लेकिन अब अगर चीन ने अड़ंगा लगाया तो दुनिया से उसे फटकार मिल सकती है, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है जो जल्द तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन सकती है और उसे वीटो पावर से रोक पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। खैर दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।